नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। अब हम हिंदी वर्णमाला में च पढ़ेंगे। पहले हम क ख ग घ तक पढ़ चुके हैं। अब च से चम्मच का च पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आगे आप लोगों को बताया है वैसे ही यही च को भी मैंने चित्र के साथ समझाया है और यहाँ भी मैं आपको हिंदी और गुजराती दोनों में साथ साथ समझाऊंगी, ठीक है, जिससे आपको आसानी से पता चल जाए। तो यहाँ पे मैंने च से चम्मच का च लिखा है, चम्मच का चित्र भी बनाया है और यहाँ पे गुजराती का च चकलीनो च, गुजराती का च उसके माध्यम से मैंने हिंदी का च समझाया है ताकि आप आसानी से च को समझ सकें। और यहाँ पे हमारा गुजराती का च और हिंदी का च एकदम अलग है, मतलब गुजराती का च ऐसे लिखा जाता है जबकि हिंदी का च ऐसे लिखा जाता है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि ये गुजराती का च है और ये हिंदी का च। अब मैं आपको नोटबुक्स में कैसे लिखना है च वो पहले आपको समझा देती हूँ। तो आपकी नोटबुक्स में ऐसे 2 लाइन होती है, हमें हिंदी में हमेशा ये ऊपर वाली रेखा को टच करके लिखना होता है, रेखा को छू कर लिखना होता है। तो हम यहाँ पे आपको गुजराती में मूढ़ाक्षर तो आते हैं, उसमें व आता है एक वहाणनो व, तो ये वो व है, वही हमको यहाँ पे लिखना है च बनाने के लिए, हम उसकी मदद लेंगे। तो पहले हम ऐसे क्या करेंगे, व लिखेंगे ऐसे करके व वहाणनो व, फिर हम इस यहाँ पे ऐसे छोटी आड़ी रेखा बना देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा च। तो ऐसे च से चम्मच का च, ऊपर से ऐसे हम रेखा बना देंगे। तो ये हो गया हमारा च से चम्मच का च। आप भी ऐसे च लिखने की प्रैक्टिस करना तो आपको च लिखना आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने अलग अलग शब्दों के माध्यम से च बताया है, जैसे च चम्मच का च चना का च चरण का च चमेली का च चटाई का च, अलग अलग शब्दों के माध्यम से च को समझाया है। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज है, तो जो हमारी नोटबुक्स में प्रश्न है उसको मैंने यहाँ पे समझाए हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या करना है, गुजराती सूचना मैंने लगाई है ताकि आप समझ सको। च ने च थी शुरू थता शब्दों साथे जोड़ो। अब ये हमारी टेक्स्ट बुक में ऐसी एक्सरसाइज है कि चित्रों के माध्यम से, यहाँ मैंने शब्द के द्वारा आपको समझाया है। तो हमें क्या करना है, बीच में ऐसे च होगा तो हमें ये शब्द दिए हुए हैं, उसमें च से कौन सा शब्द शुरू होता है ये सोचना है। तो पहले हमें ये सिर्फ ये देखना है कि च पहले शब्द में पहला च है कि नहीं है, यही खास देखना है। तो जैसे हम देखेंगे पहले यहाँ पे ये शब्द च रखा, हाँ यहाँ पे च है, तो इसके साथ हम ऐसे हम जोड़ देंगे। फिर ये सैनिक, नहीं इसमें च नहीं है पहला, ठीक है, तो ये नहीं, इसके साथ हम नहीं जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे चटाई, यहाँ पे पहला क्या है, च है, तो हाँ इसके साथ हम ऐसे जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे ये शब्द कबूतरन, यहाँ पे च नहीं है तो इसके साथ हम नहीं जोड़ेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा शब्द च से शुरू होता हो उसको हमें च से जोड़ना है, बस यही करना है इसमें, ठीक है। फिर ये दूसरा प्रश्न क्या है, चनी नीचे लिट्टी दौड़ो। ये आपको आगे मैंने समझा दिया है, इसलिए इसको समझने आपको आसानी रहेगी। जैसे ये शब्द दिए हुए हैं तो इसमें जहाँ भी च हो उसके नीचे हमें रेखा खींचनी है। जैसे कि ये लिखा है चतुर, तो इसके ये रहा च, इसके नीचे ऐसे लिख करेंगे। फिर ये है नाच, तो ये रहा च, इसके नीचे ऐसे रेखा खींचेंगे। फिर यहाँ पे चरण, तो कहाँ है च, ये रहा, तो इसके नीचे ऐसे लिटी करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, चौथी जुदा अक्षर पर क्रॉस करो, मतलब चौथी जे अलग अक्षरो હોય એની નીચે એની ઉપર આપણે ચોકડી કરવાની છે। હવે અહીંયા જોવાનું છે કે चौथी अलग मूढ़ाक्षर कयो છે, मतलब यहाँ पे अलग अलग हिंदी के मूढ़ाक्षर दिए हुए, इसमें हमें च से अलग हुए हो ऐसे मूढ़ाक्षरों के ऊपर क्रॉस करना है। जैसे ये च है, नहीं है, तो इस पर हम क्रॉस करेंगे। ये च है, फिर ये नहीं है, इस पर हम क्रॉस करेंगे। ये भी नहीं है, इस पर भी क्रॉस आएगा। ये च है, हाँ ये च है, इस पर नहीं आएगा। फिर ये, तो इस पर ऐसे क्रॉस आएगा। फिर ये, तो ये भी नहीं है तो इस पर भी क्रॉस आएगा। और ये है
च, तो इस पर नहीं आएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जो च हो उस पर नहीं करना है, उसके से अलग हो मूढ़ाक्षर उस पर हमें क्रॉस करना है। आगे ये एक्सरसाइज भी बताई है, इसलिए यहाँ भी आपको समझने में आसानी तो रहेगी। फिर यहाँ पे क्या करना है, देखो शब्दમાંથી च સુધી તેના પર ગોળ કરો। मतलब पहले मैंने आगे एक्सरसाइज में बताया था मूढ़ाक्षर लिखे हुए थे, यहाँ पे मैंने शब्दों के माध्यम से ये प्रश्न को समझाया है कि जो शब्द में च हो उसके ऊपर हमें गोल करना है। तो यहाँ पे ये शब्द दिया हुआ है बचना, यहाँ पे च कहाँ है, ये रहा बीच में, तो इसके ऊपर हम ऐसे गोल करेंगे, ऐसे हमें करना है। फिर यहाँ पे नाच, तो यहाँ पे कहाँ है च, ये रहा, तो इस पर हम ऐसे गोल करेंगे। फिर यहाँ पे चमेली, तो कहाँ है च, ये रहा, तो इस पर हम ऐसे गोल करेंगे। तो हमें ऐसे ही शब्दों को देखना है, पढ़ने का प्रयास करना है और फिर देखना है कि च कहाँ पे है और फिर उसके ऊपर ऐसे गोल करना है। तो आशा रखती हूँ आप लोगों को ये सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसको आपको ध्यान से ये वीडियो को देखेंगे और फिर समझेंगे और आपको ये मतलब अपनी टेक्स्ट बुक में इस सब प्रश्न के उत्तर भरने हैं और फिर इसकी च की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।